एक समय की बात है। दीनापुर में एक ऐसा साधु आया जो भगवान के ना होने पर हमेशा बहस करता था। उसके सामने अगर कोई भगवान की बात कर दे तो समझो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाता था। एक दिन की बात है, वो साधु अपने आश्रम के बाहर बैठा था कि तभी एक भिखारी आया। बाबा जी, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। ये एक साधु की कुटिया है, यहाँ आराम से बैठ सकते हो। भिखारी बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे प्रभु, क्या आपने इस भक्त को भूखा ही रखोगे? सुबह से कुछ नहीं मिला है भीख में। इतने में वो साधु क्रोधित हो उठा और उस भिखारी के पास आकर बोला, अरे भिखारी, तू क्या अंधा है जो भगवान से पैसे मांग रहा है? तेरे हाथ पैर है ना, तो क्यों मांग रहा है? भगवान जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती, वो सिर्फ बातें हैं बातें। अगर भगवान होता तो आज तक मुझे दर्शन मिल गए होते। ये क्या कह रहे हो महात्मा? आप साधु होकर भगवान से इतनी घृणा क्यों कर रहे हो? भगवान की दृष्टि से ही तो ये दुनिया चल रही है। नाम मत लो मेरे सामने भगवान का। मुझे ना तुम्हारे भगवान में आस्था है और ना ही उसकी भक्ति में। अगर तुम्हारा भगवान होता तो तुम इस तरह भीख नहीं मांग रहे होते, समझे? भिखारी चुप हो गया और साधु के गुस्से को ठंडा होने दिया। कुछ देर बाद जब वो साधु अपनी कुटिया से बाहर गया तो इस भिखारी ने कुटिया में जाकर देखा तो हैरान रह गया। उसकी कुटिया में भगवान की मूर्ति रस्सी से बंधी हुई थी। ये देखकर उसका दिल पिघल गया और बोला, हे भगवान, ये क्या है? आपको इस तरह से रस्सियों से बांध दिया इसने। तभी साधु आ गया और बोला, सावधान, अगर तुमने इस पत्थर की मूर्ति को रस्सी से खोलने की हिम्मत की। मगर महात्मा, ऐसा क्यों किया आपने? आखिर क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये खुद है। कुछ साल पहले ये कुटिया वीरान नहीं थी। यहाँ भी मेरा परिवार था, मेरी पत्नी थी, एक बेटा था। मेरी पत्नी और बेटे को गंभीर बीमारी लग गई, जिसकी दवा मुझे कहीं नहीं मिली। तब किसी ने मुझे बताया कि अगर मैं पहाड़ के उस तरफ से औषधि ले आऊं तो दोनों ठीक हो सकते हैं। मैंने वहां जाने का फैसला किया, लेकिन जब मैं जाने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा, सुनो, आप इस तरह से जा रही हैं, हमारी देखभाल कौन करेगा? चिंता क्यों करती हो? मैंने जिंदगी भर भगवान की सेवा की है। आज मैं तुम दोनों को अपने भगवान के भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम विश्वास रखो, वो कुछ नहीं होने देंगे। ये भगवान की मूरत तुम्हारी रक्षा करेगी। और ये कहकर मैं चला गया। लेकिन जब वापस आया तो मेरी पत्नी और बच्चे को एक विषैले सांप ने डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। जब मेरे बच्चे को सांप डस रहा था तो ये भगवान सब देख रहा था, लेकिन इसने मदद नहीं की। उस दिन के बाद से मैंने इसकी सूरत से नफरत कर ली और इसे बंधक बना लिया। जब तक ये जवाब नहीं देगा कि इसने उस दिन कुछ क्यों नहीं किया, तब तक ये ऐसे ही बंधा रहेगा, ऐसे ही। इधर स्वर्ग में जब साधु की बातों को भगवान ने सुना तो देवी माँ बोली, प्रभु, ये साधु तो आप पर बड़ा क्रोधित है। आखिर आपने इसकी मदद क्यों नहीं की उस दिन? इस रहस्य को आपने आज तक नहीं बताया। देवी, उसका भी समय आएगा और फिर चिंता करने की क्या बात है। वैसे भी मैं साधु के यहाँ बंधा तो पड़ा हूँ। उसके सवालों के जवाब उसे सही समय आने पर मिल जाएंगे। इधर साधु की बातों को सुनकर भिखारी बोला, महात्मा, इस तरह से क्रोधित होना ठीक नहीं। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है? भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी, ये शब्द ने ही इंसान को अंधेरे में रखा है। सत्य यही है, सारे अपराध उसकी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करता। इसीलिए इस भगवान को मैंने बांध दिया है। ये खुद ही अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, तो लोगों की क्या मदद करेगा? भिखारी ने मन में कहा, भगवान, इस साधु की आत्मा को जगा दीजिए। अगर आज इसकी आंखें नहीं खुली तो दुनिया का विश्वास आपसे उठ जाएगा। इस गरीब की भी सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए इस गरीब की। इतना कहते ही एक काला नाग साधु के चरणों में लिपट गया। साधु ने देखा और कहा, तू ही वो नाग है ना जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी? उस भगवान के कहने पर अब माफी मांगने आया है? जा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तभी वो नाग देवता के रूप में आया और बोला, प्रभु, मैं आपसे माफी मांगने नहीं आया, बल्कि आपको बताने आया हूँ कि मैंने आपके परिवार को इसीलिए डसा कि पिछले जन्म में तुमने मेरे नाग परिवार को जमीन के लालच में जला दिया था। इसीलिए मैं उस जन्म से तुम्हारे परिवार को खोज रहा था और उस दिन मौका पाकर मैंने अपना बदला ले लिया। लेकिन उस भगवान ने मेरी मदद क्यों नहीं की?
तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, हे महात्मा, मैं बताता हूँ मैंने आपकी मदद क्यों नहीं की। मैं इस दुनिया को ये संदेश देना चाहता था कि लोग गलत काम करके मेरे नाम का सहारा ले लेते हैं और भूल जाते हैं कि अपने कर्मों का फल उन्हें भोगना ही पड़ता है, फिर वो चाहे साधु हो या आम इंसान। और इसी वजह से उस दिन तुम्हारी मदद का कोई कर्म नहीं बन रहा था, इसीलिए ये घटना हुई। भगवान की बातें सुनकर साधु को समझ आ गया था कि चोला साधु का पहनने से कर्म नहीं बदलते। उसने भगवान से माफी मांगी और नाग देवता से भी, और भगवान की मूरत को रस्सी से आजाद करके फिर से अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा दिया।